बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। आपसे बात करने वाले हैं आज के व्लॉग के अंदर के सदर आरिफ अलवी साहब ने जो एक डंडा दिया है ना, यानी कि सदर आरिफ अलवी साहब जो डट गए हैं और वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि भाई जो मर्ज़ी करो, मैं अपने फ़ैसले जो है वो खुद करूँगा और जो मेरे हथियार हैं मैं उन हथियारात को पूरा इस्तेमाल करूँगा। अब यही मामला है कि जब सदर आरिफ अलवी साहब डटे हैं तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की दौड़ें लग गई हैं। अब मामला सारा है क्या, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आज के ब्लॉग में। तो आप लोगों को बताते चलें कि सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से तजवीज़ के ऊपर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब कर लिया है। सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से बेसिकली एक तजवीज़ की गई थी इलेक्शन कमीशन को। अब उसके ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ने इजलास जो है वो तलब कर लिया है और हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अब चीज़ें थोड़ी सी क्लियरिटी की तरफ लेकर आते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि बेसिकली ये सारा मामला है क्या। तो पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चले कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन को तारीख तजवीज़ करने के मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए इजलास तलब कर लिया है। अब दुनिया न्यूज़ के मुताबिक अहम मशावरती इजलास कल होगा, ताहम अभी तक इजलास के वक्त का तयन नहीं हो सका, यानी कि अभी तक वक्त मुकर्रर नहीं किया गया, लेकिन इजलास फाइनल हो गया कि वो कल की डेट में पाकिस्तान के अंदर होगा। अब चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सदारत में होने वाले इजलास में चारों मेंबरान और कानूनी माहिरीन शिरकत करेंगे। इजलास के दौरान सदर मुमलिकत की जानिब से लिखे जाने वाले खत के कानूनी पहलुओं पर गौर किया जाएगा। अब जो उन्होंने हाथ लिखा था बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से, जिसमें बेसिकली उन्होंने डेट का बोला था कि आप डेट कंफर्म करेंगे, आप किस डेट को इलेक्शन करवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ख्याल रहे कि सदर आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम हाथ लिखा था, जिसमें इनका कहना था कि सदर ने 9 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहवील किया था। यानी कि 9 अगस्त को पाकिस्तानी आप लोगों को याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शबाशी साहब की जानिब से मशवरा किया गया था सदर आरिफ अलवी साहब के साथ, और उस मशवरे के बाद ही कौमी असम्बली को तहवील किया गया था। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का अख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनकाद के लिए तहहील की जो असम्बली को जब ब्रेक किया गया था उसके यानी कि 9 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। यानी कि जब असम्बली तहवील कर दी जाती है उसके, यानी कि जैसे अब मिसाल ये है कि 9 अगस्त को जो वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली तहवील की थी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के साथ मशावरत करके, अब सदर के पास आर्टिकल 48(5) के तहत ये अख्तियार है। सदर आरिफ अलवी साहब का ये कहना है, जो हाथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा है उस हाथ के अंदर उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास इस चीज़ का अख्तियार है आर्टिकल 48(5) के तहत कि मैं उस 9 जब हम लोगों ने असम्बली तहवील की, उस तहवील के बाद हम लोग 9 दिन का अंडर रख के, यानी कि 9 दिनों को नीचे रख के हम इलेक्शन की डेट को जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप लोगों को बताते चलें कि आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का अख्तियार है, वो इनका तारीख दे सकता है 9 दिन के अंदर। अब आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहवील की तारीख 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। आइनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया, ताकि आइन और इसके हकाम को लागू करने का तरीका वाज़िया किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से तब उस खत का जो आरिफ अलवी साहब की जानिब से लिखा गया था उस खत के ऊपर बड़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया था, बरक्स मौक़िफ़ एक इख्तियार किया गया था और इसके अंदर उनको बताया गया था कि स्कीम और फ्रेम वर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। यानी कि आप लोगों के पास बेसिकली सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर आपका इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार हमारे पास है। हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने इलेक्शन की डेट कब देनी है और हम लोग अपने जो जो भी मामला हैं उनके ऊपर लेकर उनको, हम लोगों को पता है कि हमने किस वे से चलना है और चीज़ों को किस तरफ लेके जाना है। अब मज़ीद आप लोगों को पाकिस्तानी बताते चलें कि इसका मज़ीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार है कि वो ज़्यादा नामुनसफ़ाना इलेक्शन इंतखाबात के इनकाद के लिए आर्टिकल 220, 219, 218 और 51 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तयशुदा तमाम आइनी और कानूनी इकदाम की पाबंदी करे। तमाम नकात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन को मुतल्लिका दफ़ात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मशावरत और इस बात के पेश नज़र के कुछ मामला पहले ही ज़ेर समात हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। अब ये सारा मामला था हाथ का। बेसिकली अब आप लोगों को पाकिस्तानी बताते जाने कि असल में मामला है क्या। अब इस मामले के ऊपर सदर आरिफ अलवी साहब की तरह जो
हाली सिकंदर सुल्तान राजा साहब ही नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं वो ही नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत से ऐसे सीनियर रहनुमा हैं, जिसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा अव्वल नंबर पे हैं। वो सदर आरिफ अलवी साहब को बड़ा मतलब टीज़ कर रही हैं। सदर आरिफ अलवी साहब के जो मामला हैं, जब से सदर आरिफ अलवी साहब ने इस चीज़ की कॉल दी है कि मैं इलेक्शन जो है वो इलेक्शन की तारीख मैं दे दूँगा, तो उसके ऊपर बेसिकली अब ये जो मामला है ये सारा का सारा मामला बिगड़ रहा है। अब इसके ऊपर पीडीएम की काफ़ी ज़्यादा जमातों के इत्तेहादी थे, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के काफ़ी ज़्यादा सीनियर लीडर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, जिनकी तरफ से ये सारे मामले के ऊपर जो है वो बात की जा रही है और सदर आरिफ अलवी साहब को आड़े हाथों लिया जा रहा है। अब सदर आरिफ अलवी साहब को तो इन लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी मामले के अंदर इसको यहाँ से निकालने की कोशिश करें और बंदे को अपने हिसाब से एडजस्ट किया जाए यहाँ पर, लेकिन कानून के अंदर इस चीज़ का वाज़ह लिखा गया है कि सदर आरिफ अलवी साहब तब तक अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दे सकते जब तक एक नया केयर टेकर सदर आप लोग पाकिस्तान के अंदर तैनात नहीं करते। अब उसके अंदर भी जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, और उसके अंदर जब टाइम लगेगा तो वो सारा का जब तक वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो जाती, वो तब तक सदर आरिफ अलवी साहब के इख्तियार में ही रहेगा। अब आई होप कि इलेक्शन कमीशन अपने जो मामला हैं उनको सॉर्ट आउट करे, और इलेक्शन कमीशन ने जो कल इजलास तलब किया है, इस इजलास के अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के फैसले हों और हम लोगों को एक अच्छी खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से देखने को मिले। और इलेक्शन जो है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान का एक ही सबसे ज़्यादा मेन पहलू है, और पाकिस्तान का इस टाइम समझ लें कि एक ही ऐसी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर जो ऑन टाइम हो सकती है, और वो है साफ़ और शफाफ इंतखाबात। अगर वो ऑन टाइम हो गए पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के बहुत से ऐसे मामला हैं जो बेहतरी की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, यानी कि हम लोगों को उसके लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान समझ लें इस टाइम स्टक मूड में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान इस टाइम स्टक है, ना वो फ्रंट फुट के ऊपर जा सकता है, ना वो पीछे आ सकता है। और जब तक पाकिस्तान आगे पीछे नहीं होगा, तजारत आगे पीछे नहीं होगी, मामला बेहतरी की तरफ नहीं आएंगे, लोग कारोबार नहीं करेंगे, तो फिर पाकिस्तान के जो इस्तेकाम है, पाकिस्तान का जो एक सुकून है पाकिस्तान के अंदर, जो अवाम कारोबार कर रही है, वो सारी चीज़ें खराबी की तरफ जाएंगी। अब यही वजह है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने तो स्टेप ले लिया है, और अच्छी बात है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। सदर आरिफ अलवी साहब ने अच्छा किया, स्टेप ले लिया। अब वो स्टेप देखना पड़ेगा कि वो किन किन लोगों को उकसाएगा कि सदर आरिफ अलवी साहब को जल्द से जल्द अपने ओहदे से हटाया जाए। अब ये तो आने वाले टाइम के अंदर इस न्यूज़ के रिलेटेड कोई भी चीज़ अपडेट मिलेगी या कोई भी न्यूज़ अपडेट मिलेगी तो कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ बेसिकली, चाहे वो शॉर्ट में ही शेयर कर दूँ, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही जल्द आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नाफिज़।